स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल के ओमिशन के बारे में। ओमिशन या एक्सेप्शन यानी जहां हमने आर्टिकल का जो यूज़ है वो नहीं करना होता, और लेकिन जो कंडीशंस हैं कि जहां हम एक्सेप्शंस रखते हुए आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम कर भी सकते हैं। ठीक है, बज़ाहिर हमें लगता है कि कुछ वर्ड्स के साथ हमने आर्टिकल जो है वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं कि जहां हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस या ओमिशंस में जो मैंने कुछ वर्ड जो है स्टार्टिंग में लिखे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है या नहीं करना वो आपको अभी इसका आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है कंट्रीज या सिटीज़। ठीक है, कंट्रीज या सिटीज़ जो कि आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड मैंने लिखा है नेशनैलिटीज़ यानी कौमियत। फिर तीसरा मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो सिक्स पे मैंने लिखा है वो है फूड एज मील। ठीक है, और फिर है सेवन पे प्लेसेस एंड एट पे नेचुरल बॉडीज। तो पहले हम इन आठ जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका एक्सेप्शन देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास कंट्रीज की बात की गई है, तो हम कंट्रीज के नेम लाइक पाकिस्तान या कराची, अब ये कंट्रीज के नेम है या सिटी का नाम है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन्स हैं, तो इनके साथ हमने इस तरह से डायरेक्ट जो है वो इस्तेमाल द का नहीं करना। ठीक है, या आ या एन का भी ऑब्वियसली नहीं करना। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि द पाकिस्तान, द कराची, द लंदन। ठीक है, हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम डायरेक्ट जो है कंट्री का नेम लेके बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं द पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड, तो हम इस तरह नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड। इस तरह से हम ये नहीं कहेंगे द कराची इज़ एन इंटरनेशनल सिटी, तो हम कहेंगे कराची इज़ एन इंटरनेशनल सिटी। इसके बाद यहाँ तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ हवालों से हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं बावजूद एक्सेप्शन के। ठीक है, तो वो क्या है कि अगर आपके नाउन, जैसे अब मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़, अब ऐसे कोई वर्ड्स आ जाएं कंट्रीज़ के, ठीक है, जैसे फिलीपींस, नेदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, जो हमें प्लूरल फॉर्म में एक आइडिया देते हो, या उसमें एस या ई एस या आई एस का इजाफा होता हो, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज़, ठीक है, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे मल्टी कंबाइंड वर्ड्स, ठीक है, कि जिसमें एक जो अगर हम मल्टी वर्ड्स को कलेक्ट करके एक कंट्री का नाम जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें एक वर्ड अगर कॉमन हो। ठीक है, अगर जिसे हम बात करते हैं USA, तो USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट जो वर्ड है वो कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन UK, यूनाइटेड किंगडम, तो किंगडम इज़ अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहाँ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, द UK या द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और UAE, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, अगेन स्टेट यहाँ पर एक कॉमन वर्ड आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनके साथ द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिस इज डन, एंड सेकंड जो अब हमारे पास है वो है नेशनैलिटीज़। अब नेशनैलिटीज़ को अगर हम इस नेशन की बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, द अमेरिकन्स। ठीक है, हम वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि yesterday I met the American, ठीक है, the American person, तो यहाँ हम एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम प्रॉपर नाउन्स की बात करें, प्रॉपर नाउन्स में हमारे पास अगर हम पर्सन के नेम की बात करें, ठीक है, तो वहाँ भी हमने इस्तेमाल नहीं करना होगा। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि
the Sara is an architect, the Ahmad is a civil engineer. ठीक है, तो हम उन प्रॉपर नाउन्स के साथ जो पर्सन का है उसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, और ऑब्वियसली कंट्रीज़ के जैसे मैंने बात की कि कंट्री भी प्रॉपर नाउन में है, वहाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. या अगर हम पर्सन का प्रॉपर नाउन के हिसाब से बात करें तो वहाँ भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. अच्छा, फिर अगर हम प्रॉपर नाउन के अलावा मटेरियल नाउन का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो मटेरियल नाउन में भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. मटेरियल नाउन मींस वो आपके नाउन्स जो किसी मेटालिक फॉर्म को ज़ाहिर करते हैं, मैटर को ज़ाहिर करते हैं, मेटल को ज़ाहिर करते हैं, जैसे प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं. तो अगर हम कहते हैं मटेरियल नाउन में कि गोल्ड, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द गोल्ड, राइट. हम एक कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर हम किसी ख़ास एक कंट्री से रिलेट करते हुए उस जो मटेरियल नाउन के बारे में हम बात करें, जैसे अगर हम कहें कि द अफ्रीकन गोल्ड, ठीक है, द अफ्रीकन गोल्ड, तो अब हम यहाँ द का इस्तेमाल कर सकते हैं एज दी. ठीक है, द अफ्रीकन गोल्ड, राइट. और अब मटेरियल नाउन में ही जो है वो हमारे पास फूड आइटम भी आ जाते हैं. ठीक है, या हमारे ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं. जैसे अगर हम कहें कि आई ड्रिंक अ वाटर, ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा. आई ड्रिंक अ कॉफ़ी रॉन्ग है. आई ड्रिंक अ जूस ये रॉन्ग है. ठीक है, अब क्योंकि हमने आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर जो हमारे नाउन होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमें इस्तेमाल करना होता है. तो ये जो हमारे नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन्स, ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का कॉन्सेप्ट रखते ही नहीं है. ठीक है, अब अगर हम करें वाटर, तो वाटर सिंगुलर या प्लूरल एक सेंस में नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हम टी की बात करें, ये सिंगुलर और प्लूरल में नहीं हो सकते. ठीक है, हम वाटर्स नहीं कह सकते, राइट, हम टीज नहीं कह सकते. ठीक है, तो दूसरा, अगर हम इनकी जो काउंटिंग है, ठीक है, वो हम नंबर वाइज करें, ठीक है, या केजीज वाइज करें, ठीक है, या स्पून वाइज करें, तो हम कर सकते हैं. ठीक है, या अगर हम जैसे नॉन काउंटेबल नाम, यानी कि अगर हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं शुगर, ठीक है, हनी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द शुगर, द हनी. ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना होगा कि अगर हम द शुगर कहते हैं तो वो एक सूरत में हम शुगर के साथ या ऐसे आपके जो मटेरियल नाउन है उसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं. कि अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में एक पर्टिकुलर उस चीज़ की बात करें, जैसे हम कहें कि could you please pass me the sugar on the table, the sugar on the table. ठीक है, the sugar on the table, तो the sugar on the table आप एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आप तमाम जो है वो शुगर के हिसाब से बात नहीं कर रहे. ठीक है, इस तरह जैसे मैंने कहा कि आप उसको उसकी काउंटिंग जो है नंबर में, स्पून्स में या केजीज में अगर आप काउंट करें तो आप वो एक अलग बात है. ठीक है, तो हम उस तरह से कह सकते हैं कि जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अ कप ऑफ टी, ठीक है, अ स्पून ऑफ शुगर. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं 1 kg, ठीक है, मिल्क, इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, फिर अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी वो नाउन्स जो कि इनविजिबल फॉर्म में हम उन्हें देखते हैं, मतलब हम उन्हें कंसीडर करते हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? जो हमारे इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, या वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे इमोशंस हो गए लाइक लव, हेट्रेड, एंगर, ठीक है, जेलसी, या हमारे जो वर्ड्स लाइक इलनेस यानी डिजीज़, बीमारी, ठीक है, पेन, फेयर, डेथ, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. इनके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि दी कॉलरा, ठीक है, दी हेपेटाइटिस, ठीक है, हम द कैंसर, इस तरह हम नहीं कह सकते, राइट.
और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो अगर इमोशंस की भी बात जैसे हम कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे द लव, द रिस्पेक्ट, द एंगर, द पेन, ठीक है, हम इनके साथ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे नाउन्स हैं, राइट। अच्छा, फिर फूड के हिसाब से अगर हमने बात की कि फूड एज मील अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मील मीन्स 3 टाइम्स मील, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड द डिनर। तो हम अगर अपने घर पे हम डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आई टुक द डिनर एट माई होम टुडे, या आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे, तो दैट्स रॉन्ग। हाँ, अगर हम लंच या डिनर, ठीक है, कोई भी मील किसी के घर जाके लेते हैं तो वहाँ हम कर सकते हैं। जैसे आई हैड द डिनर at my friend's home yesterday. I had the dinner at my friend's home yesterday. फिर वहाँ हम कर सकते हैं, मीन्स अदर प्लेस पे, ठीक है, या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जैसे हम जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की प्लेसेस की। अब प्लेसेस में हम जो है वो द का इस्तेमाल यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं। अब देखिए, जो भी प्लेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, ठीक है, एयरपोर्ट, स्कूल, राइट, तो ऐसे कोई भी आपकी जगह हो तो उनका एक मकसद होता है, दे आर पर्पसफुल, ठीक है, उनका एक मकसद होता है। वो प्लेसेस जो है एक मकसद को, एक पर्पस को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप वहाँ उन प्लेसेस पर जाते हैं उस मकसद के लिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्कूल। अब एक स्टूडेंट स्कूल जाता है तो स्कूल का मकसद क्या है, पढ़ाना। तो एक स्टूडेंट अगर स्कूल जाता है तो वो पढ़ने जाता है रेगुलर, तो वो ये नहीं कहेगा कि आई गो टू द स्कूल डेली, ठीक है, क्योंकि वो अपने उस मकसद के लिए जा रहा है जिसके लिए स्कूल को बनाया गया है, ठीक है। फिर इस तरह से हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए होता है। अब एक शख्स अगर ट्रीटमेंट के लिए गया है, वहाँ एडमिटेड है या वहाँ जाता है, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो वो जो है उसका इस्तेमाल द का नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट, या एडमिटेड इन हॉस्पिटल, राइट। लेकिन अगर कोई शख्स जो है किसी शख्स को हॉस्पिटल लेके जाता है, आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, आई टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, या आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, यहाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। आई विजिटेड द हॉस्पिटल, ठीक है। या स्कूल में अगर एक शख्स है जो किसी काम से जाता है, नॉट ऑन अ रेगुलर बेस, ठीक है, जैसे हिज फादर, ठीक है, हिज फादर went to the hospital or went to the school, ठीक है, his father went to the school, उसके वालिद स्कूल गए, मे बी वो किसी काम के लिए गए हों, रिजल्ट के लिए गए हों, फीस सबमिशन के लिए गए हों, तो वहाँ हम जो है वो द का इस्तेमाल फिर कर सकते हैं ओकेजनल केसेस में, लेकिन पर्पस के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात करें नेचुरल बॉडीज़ की, तो नेचुरल बॉडीज़ में वेरी सिंपल, अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, हम इस सेंस में लाइक द सन, द मून, ठीक है, वहाँ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 आपकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ हम किसी फॉर्म में आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आइए मज़ीद कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको भी देखते हैं, एंड आई होप कि ये आपको आइडिया क्लियर